नमस्कार भाइयों। ये भाई हैं जो हमारे पास इलाज करवाने आए हैं और आज 8 दिन हो गया है इनका इलाज चल रहा है। काफ़ी हद तक नियंत्रित है इनकी समस्याएं। बहुत ही परेशान थे अपने समस्याओं को लेकर के, पेट से संबंधित समस्याएं थे। इन समस्याओं को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, हैरान थे और यहाँ पे आए हुए हमारे पास। तो आज 8 दिन से इनका इलाज चल रहा है और काफ़ी हद तक आराम है ना बाबू? हाँ। तो काफ़ी हद तक भाई को आराम मिला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से चिकित्सा किया भाई का, कौन कौन से मेडिसिन दिया, कौन कौन से उपाय किया और किस तरह से भाई की समस्याओं को हमने नियंत्रित किया है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई कहाँ से हैं, भाई का उम्र क्या है और भाई कब से परेशान थे। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? गया जिला बिहार से। गया जिला बिहार से। आपका उम्र क्या है जी? 21 साल। 21 साल। आप कब से परेशान थे? लगभग 4 सालों से। लगभग 4 साल से पेट रोग से परेशान थे। और ये भाई जी अपने पेट रोग की चिकित्सा करवाने के लिए बहुत घूमे हैं, बहुत से योगा आश्रम में गए हैं, बहुत से गुरुकुल में भी गए हैं ना भाई जी? हाँ। बहुत से गुरुकुल में गए हैं, बहुत से एलोपैथिक चिकित्सकों को दिखाए हैं, आयुर्वेद के चिकित्सकों को दिखाए हैं, पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है ना भाई जी? हाँ। अच्छा, आप गुरुकुल में कहाँ कहाँ गए थे भाई जी? गुरुकुल कालवा गए थे। गुरुकुल कालवा, गुरुकुल कुंभा खेड़ा, गुरुकुल चारथावल और गुरुकुल करनाल में। हाँ, तो लगभग 4 गुरुकुल में आप जाके आए हैं ना? हाँ, 4 गुरुकुल में भी गए हैं, पर वहाँ से भी ब्रह्मचर्य से संबंधित जानकारियाँ मिले वहाँ पे, है ना भाई जी? हाँ। ब्रह्मचर्य से संबंधित जानकारियाँ मिले, ब्रह्मचर्य के प्रति इनका और ज़्यादा लगाव हो गया, ब्रह्मचर्य से और ज़्यादा प्रेम हो गया गुरुकुल में जाने से। पर पेट संबंधी समस्या में कोई सुधार नहीं मिला है ना भाई जी? जी। हाँ, और तब जब बहुत घूम करके फिर हमारे पास आए हैं तो चिकित्सा चल रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई को कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न हुए थे, भाई के शरीर में कौन कौन से लक्षण प्रकट हुए थे। नाभि चक्र बिगड़ गया था, मतलब समान वायु और अपान वायु प्रकोपित हो गया था। शरीर में वात दोष और पित्त दोष का प्रकोप हो गया था। IBS C हो गया था। IBS C का मतलब खाना हजम नहीं होना और पेट साफ नहीं होना। खाना भी हजम नहीं होता था और पेट भी साफ नहीं होता था। बहुत रुक रुक कर मल आता था, कुछ हद तक मल साफ होता था, बहुत से मल रुक जाता था पेट में, है ना भाई जी? और वो पेट में भारीपन बनाए रखता था, दिन भर पेट को हैवी बनाए रखता था, है ना भाई जी? इसी को IBS C कहते हैं। मूड फ्रेश नहीं रहना, पेट फ्रेश नहीं रहना, मन फ्रेश नहीं रहना, ऐसा उत्पत्ति कर देता है लक्षण को। इसी को IBS C कहा जाता है। आंव आता था, है ना भाई जी? अच्छा, आंव अब कैसा है? अब 100% तक ठीक है। 100%। आंव में मतलब अब थोड़ा भी आंव नहीं है ना? अच्छा, खाना हजम नहीं होता था, अब हजम होने लगा भाई जी? खाना हजम होने लगा है। वात दोष और पित्त दोष के दुष्प्रभाव से पेट की जठराग्नि मंद पड़ गई थी। अब जठराग्नि प्रज्वलित हो गई है। जठराग्नि प्रज्वलित हो गई तभी तो खाना पच रहा है ना भाई जी? अगर जठराग्नि प्रज्वलित ना होता तो खाना हजम ही ना होता, फिर वही स्थिति रहती जो पहले थी। लेकिन अब बहुत हद तक सुधार हो गया है ना भाई जी? और अभी इलाज चल ही रहा है, अभी 8 दिन हुआ है ना भाई जी? सीने में जलन रहता था, अब कैसा है जलन भाई जी? जलन बहुत निरंतर है। बहुत हद तक नियंत्रित है। तभी कितना प्रतिशत तक? लगभग 80-90%। 80-90%, बस मामूली बचा है ना? वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। समान वायु और अपान वायु प्रतिलोम और विलोम होकर पेट, छाती, गले और सर में भारीपन कर दिया था। जो मूलाधार चक्र का अपान वायु है और मणिपुर चक्र का जो समान वायु है, ये प्रकोपित होकर के, मतलब विलोम और प्रतिलोम होकर के ऊपर की तरफ चढ़ करके और तिरछे भाग करके पेट में, छाती में, गले में और सर में भारीपन पैदा कर दिए थे। हैवीनेस, बिल्कुल भारी भारी रहता था, है ना भाई जी? पेट भी भारी भारी रहता था दिन भर, छाती भी भारी भारी रहता था, गले भी भारी भारी रहता था और सर में भी भारीपन रहता था। अब ये भारीपन कितना हद तक नियंत्रित है भाई जी? लगभग 60%। 60% तक नियंत्रित है ये सभी हैवीनेस, है ना? बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। वैसे 8 दिन ही अभी इलाज करते हुआ है, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो इससे कम नहीं समझा जाएगा, है ना बाबू जी? बहुत जल्दी पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। बार बार जोर जोर से डकार आता था, बहुत जोर जोर से डकार आता था, है ना बाबू जी? बहुत जोर, मतलब जिसके पास भी रहे वो इरिटेट हो जाता था उस डकार से।
डकार इतने तीव्र होते थे और इतने ज़्यादा होते थे कि कोई भी व्यक्ति, बगल वाला व्यक्ति इरिटेट हो जाता था इनके डकार से, है ना बाबू जी। अब डकार आपका कैसा है? बहुत हद तक नियंत्रण में है। बहुत हद तक नियंत्रित है। और ये सभी लक्षण इनको 4 साल से थे, है ना बाबू जी। ये सभी लक्षण 4 साल पहले प्रकट हुए थे और 4 साल से वैसे को वैसे चले आ रहे थे। कुछ कुछ लक्षण बढ़े ही थे, कम नहीं हुए थे कोई लक्षण, है ना बाबू जी। सुबह शौच जाने के लिए गुनगुना पानी पीना पड़ता था, तब जाकर के थोड़ा सा पेट साफ होता था, है ना बाबू जी। थोड़ा सा पेट हल्का होता था, गुनगुना पानी पी करके जाए तब। अगर नॉर्मल पानी पीकर शौच जाते थे तो शौच नहीं होता था, बल्कि पेट, छाती, गला और सर और ज्यादा भारी हो जाते थे, है ना बाबू जी। अब आपकी स्थिति कैसा बाबू? बहुत अच्छा है। नॉर्मल पानी पीने के बाद अब मतलब हो जाता है बहुत अच्छा से। बहुत अच्छे से साफ हो जाता है ना, नॉर्मल पानी पी करके भी आप शौच चले जाते हैं और पेट साफ हो जाता है। मतलब इनका 4 साल से जो आदत चले आ रहा था, 4 साल से गुनगुना पानी पीते थे, है ना बाबू जी। 4 साल से यही आदत चलते आ रहा था और ये आदत यहाँ आकर के हमने छुड़वा दिया, है ना बाबू जी। प्रसन्न हो आप? जी। अब लाइफ थोड़ा सरल हो गया। पहले बहुत झंझट वाली आदत था कि सुबह उठें, पहले पानी गर्म करें, जैसे वृद्ध अवस्था में होता है ना, बुढ़ापा में कि पानी गर्म पिए या चाय पिए तब शौच जाए, है ना बाबू जी। लेकिन अब नॉर्मल पानी पीते हैं और शौच जाते हैं और पेट साफ हो जाता है ना भाई जी जी। तो अब ये झंझट खत्म हो गया। जी। प्रसन्न है आप? जी। जी बहुत बढ़िया। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई जी को कौन कौन से चिकित्सा दिए हैं। और तो भाई जी का जो पहला चिकित्सा है वो है ब्रह्मचर्या। 1000 बीमारियों की एक चिकित्सा ब्रह्मचर्या, जो कि पहले से ही ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं, है ना भाई जी जी। तो भाई जी का ब्रह्मचर्य चल ही रहा है। ब्रह्मचर्य से इन्होंने काफी हद तक अपने आप को नियंत्रित किया है ना भाई जी काफी हद तक अपने आप को बचा कर रखा है, काफी अपने आप को सुरक्षित रखे हैं ब्रह्मचर्य से जी। काफी हद तक अपने समस्याओं को नियंत्रित भी किए हैं ब्रह्मचर्य के अभ्यास से, ब्रह्मचर्य का पालन से, है ना भाई जी जी। दूसरा चिकित्सा भाई जी का न्यूरोथेरेपी। भाई जी को हम न्यूरोथेरेपी दिए हैं, तरह तरह के न्यूरोथेरेपी दे करके भाई जी के समस्याओं को नियंत्रित किए हैं। तीसरा मेडिसिन है भाई जी का आम पाचक अर्क। चौथा मेडिसिन है पित्तनाशक चूर्ण प्लस शंख भस्म। पित्तनाशक चूर्ण में हम शंख भस्म ऐड करके दिए हैं। और पांचवा चिकित्सा है भाई जी का योग व्यायाम। तो इस तरह से इन औषधियों से हमने भाई जी का ट्रीटमेंट किया है, चिकित्सा किए हैं। तो यदि आप लोग भी पेट रोग से परेशान हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, आप अपने परेशानियों का हल कर सकते हैं, आप अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। न्यूरोथेरेपी आप किसी नजदीकी चिकित्सक के पास जाकर के ले सकते हैं, नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से जाकर ले सकते हैं। आम पाचक अर्क के विकल्प में आप तुलसी का अर्क ले सकते हैं। पित्तनाशक चूर्ण के विकल्प में आप त्रिफला लें, मिश्री लें और निसोथ लें और उसमें सौंठ मिलाएं। त्रिफला, मिश्री, निसोथ और सौंठ और उसमें ऐड कर दीजिए शंख भस्म। तो यह आपका हो गया पित्तनाशक चूर्ण शंख भस्म युक्त। तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यह भी पेट रोग में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत उत्तम काम करता है। पेट का आफारा हो, फूलना हो, अपचन हो, आंव आना हो, पेट का भारीपन हो, छाती का भारीपन हो, गले का भारीपन हो, सर का भारीपन हो, इस तरह की समस्याओं में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप त्रिफला लीजिए, मिश्री लीजिए, निसोथ लीजिए, सौंठ लीजिए और उसमें ऐड करिए शंख भस्म और इसका प्रयोग आप करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह का प्रयोग करके आप भी अपने समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, अपने परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।